दिल्ली में नई आबकारी नीति में हुए घोटाले का जिन्न कुछ दिन शांत रहने के बाद फिर बाहर निकल आया और इस जिन्न का बाहर आना था कि मनीष सिसोदिया की हालत फिर से खराब हो गई। सिसोदिया इस घोटाले में आरोपी नंबर 1 है। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने शराब घोटाले में अनियमितताओं को लेकर दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के निजी सहायक सचिव सहित 5 लोगों के घरों पर छापे मारे। ईडी ने सिसोदिया के निजी सहायक सचिव से पूछताछ कर उसका बयान दर्ज किया। केंद्रीय जांच एजेंसी ने इस मामले में दिल्ली एनसीआर में 5 स्थानों पर छापेमारी की। मनीष सिसोदिया के निजी सहायक देवेंद्र शर्मा, उनके करीबी सहयोगी और इस मामले में कुछ संदिग्ध लोगों को दिल्ली एनसीआर में छापा मारकर उनके घरों से उठाया गया। इसके बाद चोर की दाढ़ी में तिनका वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए सिसोदिया ने खुद ही बयानबाजी शुरू कर दी। सिसोदिया इतने डरे हुए थे कि उन्होंने सीधे बीजेपी पर निशाना साधना शुरू कर दिया। सिसोदिया ने यहां तक दावा किया कि प्रवर्तन निदेशालय ने उनके पीए को गिरफ्तार कर लिया है। सिसोदिया ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर लिखा, इन्होंने झूठी एफआईआर कर मेरे घर रेड करवाई, बैंक लॉकर तलाश किए, मेरे गांव में जांच कर ली, लेकिन मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिला। आज इन्होंने मेरे पीए के घर पर ईडी की रेड करी, वहां भी कुछ नहीं मिला, तो अब उसको गिरफ्तार करके ले गए हैं। भाजपा वालों, चुनाव में हार का इतना डर। बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सीबीआई की एक प्राथमिकी के आधार पर दर्ज किया गया है, जिसमें सिसोदिया को आरोपी बनाया गया है। सीबीआई ने मामला दर्ज करने के बाद उप मुख्यमंत्री और दिल्ली सरकार के कुछ नौकरशाहों के परिसरों पर छापेमारी की थी। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने जुलाई में दिल्ली की नई आबकारी नीति 2021-22 के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। इसके बाद दिल्ली सरकार ने आबकारी नीति रद्द कर दी थी। दरअसल ईडी और सीबीआई ने आरोप लगाया था कि आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गई थी। लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया था, लाइसेंस शुल्क माफ या कम किया गया था और L1 लाइसेंस को सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना बढ़ा दिया गया था। लाभार्थियों ने अवैध लाभ को आरोपी अधिकारियों को दिया और पता लगाने से बचने के लिए अपने खाते की पुस्तकों में झूठी प्रविष्टियां की। गौरतलब है कि इससे पहले सुकेश चंद्रशेखर के बड़े आरोपों के बाद सिसोदिया ने एक अन्य ट्वीट कर बड़ा दावा करते हुए भाजपा पर ही गंभीर आरोप लगा दिए थे। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, एमसीडी और गुजरात में बुरी तरह हार के डर से बीजेपी ने तिहाड़ में बंद एक ठग से डील की है। वो रोज केजरीवाल जी के खिलाफ बेतुके आरोप लगाएगा और बदले में बीजेपी उसके केस में उसे मदद करेगी। मैंने सुना है कि अगले हफ्ते उसे जेपी नड्डा बीजेपी में शामिल करवाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।